सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त है, हर चीज़ जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचती जा रही है। वी हैव सेमी फाइनलिस्ट्स ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी। इसी तरह मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जाएं, या हमारी टैक्स पॉलिसी हो जाए, या हमारी एनर्जी पॉलिसी हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता में कुछ शक्ल नज़र आनी शुरू हुई है। वाह साहब, कह रहे हैं कि जो क्रिकेट के हद तक तो ठीक है, बाकियों में भी सेमी फाइनलिस्ट पहुंच गए। तो सर फाइनल कब हो रहा है इन सब का? मुझे करीब अनकरीब नजर आ रहा है। सर और फाइनल अगर हम हार गए फिर क्या होगा सर? बात फिर वही है कि जब हार जाएंगे तो फिर एक नया टूर्नामेंट। वाह सर, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। तो सर हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है। आपको पता है कि इस हमारी जो मीडिया लैंडस्केप है उसकी अगर हम माजी में जाएं तो उसकी एक हिस्ट्री जो है वो बड़ी वियर्ड सी है। मैं हमेशा कहता हूँ एक सहाफ़ती और मीडिया के तौर पे पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर अनोमली है। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस अखबारात का रोल हमेशा रहा, रेडियो का भी एक हद तक रहा, लेकिन अखबारात का न्यूज़ मीडिया की हद तक हमेशा रहा। और 2001 या 2 तक तो अखबारात का ही रोल था, और 5-6 2008, 9, 10 तक भी रहा। लेकिन नेशनल टेलीविज़न जो है आपका वो इसी टाइम पे आया, 2001, 2002। उससे पहले थे ही अखबारात। मतलब आप सोचें कि आपको न्यूज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अदारिये आपने अगर पढ़ने हैं, कुछ भी आपने देखना है, तो अखबारात जो थे वो उसका रास्ता। फिर ओवरनाइट नेशनल टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के कुछ साल बाद सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया और उनको मर्ज करना पड़ गया। अब हम इस पोजीशन में हैं। अलबत्ता एक पॉलिटिकल पार्टी और जो उनके लोग हैं वो अभी तक इसको मुकद्दस समझते हैं कि बाकी मीडिया के अंदर यही सबसे बेहतरीन है, और वो है नून लीग हमारी। PMLN जो है वो अखबारात को अभी तक उन्होंने रखा हुआ है। और सर मैं इसी वजह से बड़ा खुश होता हूँ नून लीग से, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड जो है तमाम तौर पर वो अखबारी है। मतलब ये तो मेरा एक मतलब समझ लें आप, मैं फर्स्ट जनरेशन टेलीविज़न जर्नलिज्म जो है वो मेरे थ्रू हो रहा है। बाकी मेरी फैमिली जो है उनका अखबारात से था। अलबत्ता उसके अंदर सर जो मेरी खुशी थी कि नून लीग इस शोबे को सपोर्ट करती है और बहुत ज़्यादा आगे रखती है, उसी के साथ साथ मुझे थोड़ा सा दुख हुआ उस दिन जिस दिन मैंने पहली दफ़ा जब नेशनल लेवल के ऊपर एक इश्तिहार शाया हुआ था, जो कि फ्रंट पेज पूरे के ऊपर इश्तिहार था। और लेकिन उसकी मुझे इश्तिहार से कोई इशू नहीं है, फ्रंट पेज फुल पेज फ्रंट पेज कोई इशू नहीं होता, बड़ी देर से हो रहा है, एडिटोरियल्स होते हैं। लेकिन उसका जो डिज़ाइन था वो ऐसे था कि ये उस दिन के अखबार का ही फ्रंट पेज है। सुर्खियाँ उसी तरह फ़ॉन्ट में लिखी हुई, अलबत्ता सुर्खियाँ उनकी मनपसंद थी, ख़बरें जो थी उस तरह से डिटेल थी, तस्वीरात जो थी वो उनकी चुनी हुई थी जिनका इश्तिहार था। शहबाज शरीफ साहब का एक था प्रमोशनल। उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा की जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये चीज़ की। अब ऑब्वियसली मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद ये सारा कुछ जो है ना डिज़ाइन किया होगा ना कुछ किया होगा। उनकी जो काबीना है, उनकी जो कैबिनेट है पंजाब गवर्नमेंट की, और उनके जो एडवाइज़र्स हैं उन्होंने इस चीज़ को एडवाइज़ किया, उन्होंने देख लो चेक कर लें, उन्होंने कर दिया। ज़ाहिर है मेरे ख्याल में तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, DGPR बाकी जो है वो इसके उन्होंने किया होगा इस चीज़ को। वो एक दिन आ गया सारा, और आप और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे, तो हमने एक अखबार देखा, आपने शायद एक अखबार पकड़ा हुआ था, मैंने दूसरा पकड़ा हुआ था, और हम दोनों ने देखा कि हम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये फिर से हुआ है। और उसके बाद सर बेहतरीन चीज़ जो होगी कि अगले दिन वही चीज़ जो है वो एक दफ़ा फिर आ गई। सो ये 3 दफ़ा ये चीज़ हुई है। सो बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब अखबारात जो हैं उर्दू के ख़ास तौर पर, उनका जो फ्रंट पेज है वो अप फॉर सेल है। उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का एक डिज़ाइन करवा के अपने फ़ॉन्ट्स के साथ, ये फ़ॉन्ट्स उस अखबार के नहीं थे, ये मुझे पता है, उनके अपने फ़ॉन्ट्स थे, उसके थ्रू आप एक पूरा फ्रंट पेज डिज़ाइन करवा सकते हैं जो रीडर को लगेगा यार ये अखबार का हिस्सा है। अलबत्ता वो है एक एडिटोरियल बेसिकली मीन कि एडवर्टिजमेंट है जिसको शक्ल एक एडिटोरियल गदारिये की दी हुई है। तो ये सर सारा कुछ हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने कहा आज ज़रा, आपको पता है मेरे लिए एक बड़ा टची टॉपिक है, तो बात कर लेते हैं। देखिए इसमें एक तो जो फ्रंट पेज वाली आपने बात की है ना, उसमें तो आई डोंट नो कि जो अखबार के मालकान थे या जो उनके एडिटर्स थे ये उनका फ़ैसला था
कि फ़ॉन्ट उन्होंने चेंज कर दिया, एग्जैक्टली अखबार वाला फ़ॉन्ट नहीं है, या फिर उन्होंने कहा कि जी आप ख़ुद वो डिज़ाइन करके ला दें, जैसा लाएंगे हम उसको छाप देंगे। उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी उन्होंने सैंक्टिटी अपने अखबारात की बरकरार रखी फ़ॉन्ट बदल के। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो जो हमने देखा फिर उसके बाद 60 पेज का एक जो है वो सप्लीमेंट आया। जी, वो भी आया। अच्छा, अगेन देखिए बात ये है कि तारीख़ को थोड़ा सा देखना चाहिए था नून लीग को, कि तारीख़ में जो कुछ होता आया है उसके क्या नताइज निकले हैं। जब अयूब ख़ान के 10 साल पूरे हुए थे तो इसी तरह एक अंग्रेज़ी अखबार ने ये सारा कुछ छापा था फ्रंट पेज, अच्छा, जो कि बैक फायर किया, मतलब वो आज तक कोट होता है और अच्छा नहीं समझा जाता। अगेन उसके बाद ये अभी जब नून लीग की हम बात करते हैं कि जी अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये किया है, तो बार बार ये कहा जाता है कि जी अभी पिछले बुज़दार साहब के दौर में भी 1 साल ये हुआ था। अच्छा, अब बार बार जो ये प्रमोट किया जा रहा है ना कि जी जो अब हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आज तक की तमाम परफॉर्मेंसेस से बेहतर है। अच्छा, उसमें आप ये देखिए कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो पीटीआई से इश्क करते हैं, लेकिन वो भी बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस को डिफेंड करते नज़र नहीं आते हमें कभी भी। तो ये कोई मुकाबला नहीं था जो उनसे किया जाता या उनको जिता के तो उससे कोई दाद वसूल की जाती, वो कोई मुकाबला नहीं है। सो मुझे तो ये हो रहा है कि इसमें एक और नुकसान जो पार्टी को हो रहा है, पीएमएलएन को, वो ये कि मुकाबला पीएमएलएन के पिछले चीफ मिनिस्टर से हो रहा है, ना कि बुज़दार साहब के साथ, क्योंकि वो तो कम्पीट ही नहीं कर रहे। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको तशहीर की ज़रूरत होती है, उसने अपने काम जो है वो गिनवाने होते हैं क्योंकि उसने दोबारा वोट लेने जाना होता है। लेकिन आप जब पैसे खर्चते हैं, और ज़ाहिर है वो डीजीपीआर का जो एक इदारा होता है उसके पास जो फ़ंड होते हैं वो हमारे ही होते हैं, मतलब वो हमारी टैक्स मनी होती है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि वो जो होता है ना कि मनी वेल स्पेंट या वैल्यू फॉर मनी, वो जो एक चीज़ होती है कि आप जब कोई तशहीर करो तो उसके बाद उसका पॉजिटिव अगर रिज़ल्ट आ रहा है आपके लिए, अवाम के लिए नहीं, आपके लिए, तो अवाम भी कहती है कि चलो ठीक है। जब वो बैकफायर करता है ना तो फिर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि यार आपने पैसे भी खर्च दिए और उसका मतलब अवाम को तो छोड़ें, आपको भी क्या ही फ़ायदा हुआ। मतलब अगर हम अगेन पिछली हुकूमत की बात करें तो पिछली हुकूमत ने भी ये किया था और उसके बाद उनको ये महसूस हुआ करने के बाद कि अच्छा देखें अब तो जो है ना टिकटॉक शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ज़्यादा फंड्स लगाने की ज़रूरत है और प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिस पे उसके बाद उन्होंने अपनी रीच बढ़ाई। सो यहाँ पर वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पे क्या स्पेंडिंग हो रही है या टेलीविज़न पे कितनी स्पेंडिंग हो रही है, हमें अखबारात पे स्पेंडिंग जो है वो नज़र आ रही है। और अगेन अब ये बहरहाल एक बहुत बड़ा मसला है कि अखबारात की सर्कुलेशन कितनी है और इस चीज़ के ऊपर, और ये जो है ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी है क्योंकि अब ये बात अक्सर होती है कि जी अखबार वाले अपनी जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा दिखाते हैं ऐड लेने के लिए, असल में अगर काउंट की जाए तो वो इतनी भी नहीं है जितनी वो क्लेम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जितनी वो क्लेम भी कर रहे हैं उसको मनोअन भी आप अगर तस्लीम कर लें तो क्या वो ऐसी चीज़ है जिस पे फंड्स आपके हुकूमत के लगने चाहिए। सो ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं इस पे जो खड़े हो गए हैं। बल्कि मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि अभी मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-7 साल भी नहीं हुए कि वेबसाइट्स को ऐड देने शुरू किए हैं सरकार ने। और ये मैं कोई सी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, मैं वैसे पाकिस्तान पूरे की बात कर रहा हूँ। आप ये देखें कि ये .com रेवोल्यूशन तो कितनी पुरानी है, तो हम इस पे इतना लेट क्यों आए हैं। इसी तरह प्रिंट का होल्ड था ना, जो प्रिंटेड पेपर का होल्ड था। सर आपने ढेर सारी बातें कर दी सर, लेकिन जो मुझे जो जाके लगी है सर बात वो ये वाली है कि आपने सर्कुलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। सर आपको पता है वो मतलब मैं इस तरह से देता हूँ मतलब हमारी ऑडियंस के लिए कि हैरी पॉटर की जो फिल्म्स है ना वगैरह, उसमें एक वो जो विलन होता है उसका नाम होता है वोल्डेमॉर्ट और उसका नाम नहीं लिया जाता कि जी उसका नाम लेंगे ना तो वो कहीं से आ जाएगा। तो सर अखबारी दफातर में ना जो लफ्ज़ सर्कुलेशन होता है ना कि किन्नी है, ये एक वोल्डेमॉर्ट की तरह लफ्ज़ है कि ये आपने लेना नहीं। लेकिन सर आज आपने सर मुझे मजबूर कर दिया कि सर आप कहते हैं तो मैं सर खोल देता हूँ सर। सर सर्कुलेशन जो है असल में यहाँ पे एक हुकूमती इदारा है जिसका नाम है ABC, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। सर ABC जो है वो तमाम अखबारात की सर्कुलेशन फिगर जो है वो बाकी फिर दीगर जो आपके DGPRs वगैरह हैं उनको और PID इस्लामाबाद के अंदर उनको प्रोवाइड करते हैं और उसके हिसाब से आपका एक रेट निकलता है।
गवर्नमेंट रेट, गवर्नमेंट कमर्शियल रेट, बाकी उसके हिसाब से होते हैं। अब उसमें आपकी सर्कुलेशन, अगर ट्रू सर्कुलेशन जो है वो बता दी जाए, जो कि बाय द वे मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि हमारी अखबारात के अंदर बड़ी अच्छी सर्कुलेशन रही थी, बड़े साल रही थी, क्योंकि थे ही वो। उसके बाद जब टीवी भी आया तब भी ठीक रही थी, लेकिन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ हमारे खित्ते में वो तब भी बहुत कम थी। लेकिन उसकी वजह जो है वो अखबारात नहीं है। अखबार पढ़ने वाले उतने ही थे हमेशा से जितने अभी हैं इस मुल्क के अंदर। जो पढ़ने वाले तब थे उनको अल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल गए। जो तब सिर्फ अखबार पढ़ते थे वही अखबार पढ़ते थे। मसला ये था कि आपको अखबार पढ़ने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट, स्टैट्स, फिगर्स चाहिए थी, जो हमारी ज़िंदगी का, हमारे सारे मुल्क का हमेशा से मसला रहा है। क्योंकि आपकी एजुकेशन की जो लेवल है यहाँ पे वो बहुत डिफरेंट है बाकी मुल्कों से। मतलब मुझे कहने में इसके अंदर कोई मसला नहीं, ये फैक्ट है। तो अखबारात की सर्कुलेशन कम ही रही है। हाँ, ये एक फ़र्क है कि अगर हम इसको अक्यूज़ कर रहे हैं हुकूमत को कि उन्होंने इन्फ्लेट की विद दी हेल्प ऑफ जो अखबारात के मालकान थे, तो ये शायद हुआ, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। अलबत्ता जितना इस वक्त कहा जाता है कि जी इतने जिस तनासब से एडवर्टाइजिंग हो रही है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, सर्कुलेशन उसको बैक नहीं करती। मैं इस बात को गारंटी कर सकता हूँ। नंबर 1 तो ये बात होगी। तो दूसरी सर बात जो ये है कि अखबारात अभी भी अब जो पढ़ रहे हैं ना सर, जो लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप और मैं मौजूद हैं, शामिल हैं, हमें इस चीज़ से गुस्सा थोड़ा सा इसलिए चढ़ा क्योंकि हम लास्ट ऑफ द प्योरिस्ट्स रह गए हैं जो कि अखबार से अपनी खबर जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप की तरह के, मेरी तरह के साफ़ी भी हो जाएं, लेकिन रीडरशिप भी एक खासी तादाद है जो कि उसको यूज़ करती है एज ए टूल कि यार मैंने अगर वन अप करना है किसी को, मतलब नॉट विद दैट इंटेंशन, बट मेरी इंफॉर्मेशन वन अप रहे। मैं 4 लोगों में बात कर रहा हूँ, सब ने टेलीविज़न देखा हुआ है, सब ने सोशल मीडिया, लेकिन मैं अखबार पढ़ के आया हूँ और उस अखबार के अंदर से मैं ख़बरें लेकर आया हूँ कुछ ऐसी जो कि सिर्फ मुझे पता है। और जो अभी भी केस है, तमाम चीज़ें तो टेलीविज़न में डिस्कस ही नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन। सो उन लोगों के लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आपने इफ़ेक्टिवली एक पूरा फ्रंट पेज नहीं लिया, सिर्फ उन फ्रंट पेज की खबरों की कंटिन्यूशन भी ली, आपने सफ़े जो कम हुए उस दिन वो भी लिए। एक भी दिन की एक भी ज़रूरी खबर जो है वो एक इश्तिहार की वजह से अगर मिस हो तो ये जो है उस रीडर के लिए एक बहुत नुकसानदेह चीज़ है। और जो एडिटर साहब उस दिन बैठे हुए थे इन तमाम अखबारात में, और ख़ास तौर पे जो उनके एडिटर ओनर्स हैं, मालकान / एडिटर जो हैं, उन्होंने अगर इस चीज़ की इजाज़त दी है तो ये एक बड़ा अजीब सा पेंडोरास बॉक्स है जो कि खुला है। और कल को कॉर्पोरेट सेक्टर अगर इसमें कहे जी हम भी दाखिल होना चाहते हैं, मतलब कोई एक बैंक कहे कि जी हमारे बैंक की अचीवमेंट जो हैं वो अब फ्रंट पेज पे लगेंगी आपके अदारिये की शक्ल में, सुर्खियों की शक्ल में, आप ना कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बुरी चीज़ हुई है। दैट इज़ माई ओनली पॉइंट। सर अगेन वो तो आपको याद होगा, एक कॉर्पोरेट ब्रांड का एक ऐड लगा था फ्रंट पेज के ऊपर, वो पूरे पेज का तो नहीं था लेकिन वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर एक खातून लेटी हुई थी, वो भी बैकफायर कर गया था। अगेन हालांकि वो हाफ पेज भी नहीं था और वो तो बाकायदा ऐड था, उसके ऊपर तो लिखा हुआ था कि वो एक ऐड है, लेकिन वो भी बैकफायर कर गया था। इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि अब जब हमारी ये जो काबीना है वो जब ये फैसले करती है तो उसमें क्या जनरेशन का फ़र्क है, जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मैं और आप ये सोचते हैं कि अब शायद अखबार जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं रह गया जहाँ जो कि आपकी फंडिंग का सबसे ज़्यादा हिस्सा लेके जाए, मतलब आपके बजट का, वो अब जाहिर है आपने उस पर बजट लगाना है, लेकिन अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उससे ऊपर आ चुके हैं। तो अभी भी अगर बजट का ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो शायद मतलब एक हमारा और उनके दरमियान एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। ये एक बहुत तशवीशनाक बात इस वजह से है कि आप अपने आप को क्लेम करते हो और आप इस चीज़ में प्राइड लेते हो कि यूर अ यंग नेशन, मतलब आपकी जो है ओवर 65% पॉपुलेशन जो है दैट इज़ अंडर द एज ऑफ 30। तो फिर उसमें अगर जो फैसला करने वाले लोग हैं वो बहुत बड़ी उम्र के हैं तो इसका मतलब है कि कभी भी आ सकेगी आवाम और लॉ मेकर्स के दरमियान। तो इसको कैसे एड्रेस करना है ये आपका एक मसला है। दूसरा आपने बिल्कुल वो सही फरमाया कि जी एक वो बेसिक लेवल ऑफ लिटरेसी चाहिए अखबार पढ़ने के लिए, और मैं तो खैर उसके अलावा आप ये देखें कि अखबार चलें जी कम हो गए, बंद हो गए, सर्कुलेशन कम हो गई, रीडरशिप कम रह गई या उसी तनासुब से है,
बात ये है कि मैं तो फैशन मैगजीन्स मैंने देखा है कि बंद हो गए हैं। जी जी, मतलब ऐसे मैगजीन्स जिनमें बेसिकली तस्वीर हुआ करती थी, जो कि हम मतलब और कुछ नहीं तो जब आप बाल कटवाने जाते हो तो वहाँ पर मैगजीन्स पड़े होते थे और आप वहाँ से अपने लिए कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल ही ढूंढ लेते थे। अब वो भी ख़त्म हो गया। अब ऐसे लगता है कि कोई भी चीज़ जो कि ऑन पेपर है ना, वो अवाम ने रिजेक्ट कर दी है, या शायद हॉकर्स ने उसमें बुरा रोल प्ले किया और सब जो हैं उससे ख़बरदार हो गए, या शायद हुकूमत ने उसके अंदर इतना ज़्यादा इंटरवीन किया कि अब किसी को वारा नहीं खाता। मतलब आई डोंट नो कि प्रॉब्लम है क्या। लेकिन आपके मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स मैगजीन्स कितने रह गए हैं, आपके फैशन मैगजीन कितने रह, अब हर चीज़ जो कि पेपर पे थी ना वो गायब हो गई है। सर फैशन मैगजीन का आपने जिक्र किया, मेरा अपना फैशन मैगजीन था, मुझे बंद करना पड़ा। मतलब हमारे जिस ग्रुप से मैं मुंसलिक हूँ बोल के अलावा, वहाँ से मैं हमारा फैशन मैगजीन था और वो बंद क्यों करना पड़ा? इंस्टाग्राम आ गया। सर बात सिर्फ सादी सी है बिल्कुल, और इसका तोड़ मेरे पास आपको बता, एडवर्टाइज़र जिस प्लेटफॉर्म पे मूव कर जाएगा ना, मीडिया जो है उस प्लेटफॉर्म पे मूव कर जाएगा, सीधी बात है। फैशन मूव हो गया इंस्टाग्राम पे, रसाले पढ़ना छोड़ दिए लोगों ने, रसाले वहाँ चले गए सारे इंस्टाग्राम के ऊपर। स्पोर्ट्स चलेगी सोशल मीडिया पे, स्पोर्ट्स के सारे एडवर्टाइज़र वहाँ चले गए। अब आप मुझे बताएं कब आपने लास्ट देखा एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की होर्डिंग लगी हुई है या अखबारात में या कहीं पे इश्तिहार आ रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स वेयर के, आते ही सोशल मीडिया पे वो सब वहाँ मूव कर गया। तो ये सिंपल सर इक्वेशन है कि जहाँ एडवर्टाइज़र मूव, अगर न्यूज़ का एडवर्टाइज़र जो है जो अखबारात के ऊपर इश्तिहार देता है, मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ, जिस दिन मुकम्मल तौर पे मूव कर जाएगा तो आपकी तमाम तर जो अखबारात का जो न्यूज़ का भी है वो ऑनलाइन जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, जो रह गए वो भी कर जाएंगे और तमाम चीज़ वहाँ मूव कर जाएगी। बस यहाँ पे आपको काटूंगा, इसका पॉइंट आपका लेते हैं, अभी जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि आपने ही जिक्र किया कि फैशन मैगजीन्स ख़त्म हो गए, स्पोर्ट्स मैगजीन ख़त्म हो गए, तो मैं यही कह रहा था कि जहाँ एडवर्टाइज़र मूव करेगा हर मीडिया की फील्ड के अंदर, वहाँ प्लेटफॉर्म को इवेंचुअली मूव करना पड़ेगा। अखबारात की हद तक, मैगजीन्स की हद तक तो हो गया, न्यूज़ जो है वो अभी तक अखबार के अंदर है। हम शुक्र करते हैं इस चीज़ का कि है, क्योंकि आप और मैं उसको कंज्यूम करते हैं। हम अपना इस शो का भी रन डाउन जो है उससे बहुत यूटिलाइज़ करते हैं अखबारात से। अलबत्ता सर एक दिन आएगा शायद, मेरे ख्याल में तमाम चीज़ें ऑनलाइन चली जाएंगी। देखिए वो दिन शायद जल्दी भी आ सकता है। उसमें जो एक हर्डल है ना वो अखबारात ख़ुद हैं। जिस तरह से आपने फरमाया कि हम जैसे लोग अभी भी अखबार पढ़ते हैं और सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो आपका टेलीविज़न है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि चलता है बहुत ज़्यादा करंट और ब्रेकिंग पे। सो मसला ये नहीं है कि आपका जो टेलीविज़न है उसके पास लिमिटेड आवर्स हैं, मतलब एक दिन में 24 घंटे हैं। देखिए वो 24 घंटे तो बहुत होते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक जिस तरह से हम उसका कई दफ़ा मजाक भी उड़ाते हैं, पर वो बड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि आपकी कोई अदालत का बड़ा फैसला आना है या कोई दो बड़े लीडर्स की मुलाकात होनी है, तो रिपोर्टर्स भी वहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके एंकर्स जो हैं वो भी अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं और बात हो रही है कि आज ये होने जा रहा है। एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपोर्टर से पूछते हैं क्या हुआ, वो कहते हैं जी कि अभी तो हमें सिर्फ हलवा पूड़ी की खुशबुएँ आ रही हैं, दरवाज़ा खुलेगा, कोई नज़र आएगा, पूछेंगे तो आपको बताएंगे। सारा टाइम उसमें गुजर रहा है। हालांकि उसमें बड़ी मीनिंगफुल ख़बरों पे बात की जा सकती है, लेकिन टेलीविज़न चीज़ एक ऐसी है कि वो जब कोई बंदा लगाता है तो वो लगा के देखना ये चाहता है कि इस वक्त जो बड़ी चीज़ हो रही है वो मुझे नज़र आनी चाहिए। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड आप अगर सोशल मीडिया पे चले जाते हैं तो सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे चीज़ चलती है मसाले वाली। सो आपकी जो ख़बरें हैं वो अगर तो उसमें मसाला है तो वो तो पिक हो जाएगी अखबार से, और वो अखबार से बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको उस पर मिल जाएगी। उसमें आपको जर्नलिस्ट का नैरेटिव भी मिल जाएगा, उसमें आपको सिटीजन्स का नैरेटिव भी मिल जाएगा। तो वो आपको जो सोशल मीडिया जितना आपको उसमें इन्फॉर्म कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन एक ख़बर है और वो बड़ी मीनिंगफुल ख़बर है या किसी के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है और उसमें मसाला नहीं है, तो उसके लिए अखबार ही है मीडियम आज तक। अच्छा, अब जो सबको इलेक्ट्रॉनिकली जो अखबार पे नहीं जाते, मेरे समेत, मेरा ये ख्याल है कि उसमें जो उसका फॉर्मेट है ना, कि आप जब वो बिल्कुल छपता है अखबार की तरह,
उसका ऑनलाइन वर्जन भी, कि वो एक खबर आपने वहाँ से पहले आप पेज खोला फिर उसकी खबर खोला, फिर उस खबर क्या बकाया किसी और जगह पर है, वो इसको कर दे कि जब किसी ने एक खबर खोल ली है तो फिर वो पूरा का पूरा आ जाए। सो मेरा ये ख्याल है कि ऑनलाइन अखबार का अगर फॉर्मेट ये बदल दें तो शायद लोग तेज़ी से, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, लेकिन शायद तेज़ी से फिजिकल अखबार से इलेक्ट्रॉनिक अखबार की तरफ चले जाए। बिल्कुल सर, आखिरी बात इसके अंदर के लास्टली क्यों अखबारात दुनिया में, पाकिस्तान में भी एक हद तक डेफिनेटली पाकिस्तान में भी, दुनिया में ख़ास तौर पे एक इदारे के साथ जो ख़बर मुंसलिक होती है, मतलब इस इदारे ने दी है, वो हेरिटेज और लिनिएज, वो 100 साल की जर्नलिज्म, 50-60 साल की जर्नलिज्म जो है वो एक मायने रखती है उनके जो व्यूअर्स हैं और उनके जो उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब बाकी जो रिसेंटली जो पैदा हुए हैं मीडिया के इदारे दुनिया में और पाकिस्तान में, वो भी उनसे जो ख़बर लेते हैं उनको भी पता होता है, वो उसकी तस्दीक कर देते हैं कि जी इन्होंने दी है ये खबर, ये खबर ठीक होगी। वो हेरिटेज जो है वो कमाई जाती है, वो आती नहीं है कभी भी। तो वो भी एक वैल्यू है जो अटैच्ड है ख़ास तौर पे एक अखबारात से, क्योंकि जिस दौर में जर्नलिज्म उन इदारों ने शुरू किया तब तो थे ही अखबारात, तो उनके अखबार की, उस पेपर की अभी तक क्वालिटी जो है, क्वालिटी से मेरा मतलब है क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म, और उस पेपर की जो अहमियत है एक रीडर के लिए, उस वजह से भी है कि वो इदारा जो है, उसका नाम जो है वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये चीज़ भी जो है सर, इसको डिफीट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक वो है, और दूसरा ये कि चले खबर तो आपको हर अखबार में एक जैसी शायद मिल जाए काफ़ी हद तक, लेकिन इदारिये का क्या करें, इदारिये एग्जैक्टली, और जो उन अखबारों से मुंसलिक कॉलमनिस्ट हैं उनका क्या करेंगे। सो जाहिर है अखबार मतलब इतना आसान इस फॉर्म में रहे ना रहे, अखबार रहेगा सर। बिल्कुल सर। अब चले सर, हमने बड़ी तफसील से प्रिंट मीडिया को बड़ा कवर किया सर हमने आज, वो खुश होंगे हमसे। आगे चलते हैं सर। तो सर ये एक चीज़, ये खबर जो है आपने और मैंने, हमने इसके ऊपर काफ़ी बहस भी की जब ये खबर आप दोनों ने हमने पढ़ी। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज है कि आपको बाहर बैरून मुल्क अगर आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे, आप वीज़े के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, आपको वैसी कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आपको कहा जाता है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप प्रेजेंट करें। वो अमूमन तो ये होता है कि आप मुतलके थाने में एप्लीकेशन देते हैं, वो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने के लिए वो तमाम पाकिस्तान के अंदर जो हमें पता है जो प्रोसीजर होता है, वो सब जगह से चेक किया जाता है कि जी इस शख्स के ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी के अंदर इनका केस तो नहीं दर्ज हुआ हुआ जो कि चल रहा है। तो ये सारा कुछ जो है ये इसके अंदर रखी होती है। और कई दफ़ा, बहुत दफ़ा हमने ऐसे लोगों को देखा कि यार सब कुछ हो गया, मेरा दाखिला भी हो गया, मेरी नौकरी भी हो गई, मेरी लेटर भी आ गया, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है इसको तकरीबन 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये अभी तक आ नहीं रहा। और उसका ज़ाहिर है वजह यही है कि वो उनको हर जगह से चेक करना पड़ता है। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये एक चीज़, एक करारदाद जो है वो पेश हुई है और खैर से ये अप्रूव भी हो गई है कि अब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फॉर्मेट जो है उनके अंदर तब्दीली आएगी। और उनके अंदर 2-3 चीज़ों में तब्दीली। एक तो ये कि आपके ऊपर अगर तो कोई एफआईआर नहीं है तो उसके कॉलम के अंदर लिखा होगा आपके ऊपर एफआईआर नहीं है। अगर आपके ऊपर एफआईआर थी और वो खारिज हो चुकी है तो उस पर लिखा होगा कि जी एफआईआर थी, खारिज हो गई है, किस बुनियाद पे खारिज हुई है वो चीज़ भी मेंशन्ड होगी। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ है और उसकी पेशियां चल रही हैं तो उस वक्त तक जब आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो उस तक की तमाम डिटेल जो है वो भी अटैच होगी उसके साथ। और इसके सबके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि अब नया सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर ये रियल टाइम तमाम जगहों से, मतलब कोर्ट हो जाए, पुलिस स्टेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हर शख्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक हद तक जो कहा जा रहा है इसके अंदर, आप पता नहीं कर पाते हैं नहीं, मेंटेन हो रहा है। यानी कि आप कहीं भी जाएंगे तो एक मेंटेन्ड डॉक्यूमेंट जो है वो पड़ी होगी जिसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा और आप उसको पेश कर सकते हैं अपने दीगर जिस भी जगह पे आपको उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल सर। ये वैसे तो जो वक्त है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने का वो अब कम हो गया है, 2-3 हफ्ते महीने नहीं रहा, अब हफ्ते डेढ़ में मिल जाता है। और उसकी वजह यही है कि जब से इन्होंने कंप्यूटराइज्ड किया है तो इनको आसानी हो गई है सबसे ये कंफर्म करना कि जी अगर इस शख्स पे कोई केस है, फिर भी टीडीएस है, थोड़ा फिर भी टीडीएस है। अच्छा, नंबर 2 जो मैं आपके साथ हूँ, बहुत ही अच्छी बात है जो ये इसका फॉर्मेट चेंज किया है इन्होंने। और उसकी वजह ये है कि देखिए एक शख्स जिस पे
कभी कोई मुकदमा हुआ ही नहीं, कभी कोई FIR कटी नहीं, कभी कोई एप्लीकेशन उसके ख़िलाफ़ आई ही नहीं, और एक और शख्स जिसने बहरहाल कुछ भुगता है और उसके बाद वो क्यों नहीं किया उसके ख़िलाफ़ या वो मतलब फ़ैसला नहीं आया, उन दोनों के ये दोनों बातें जो हैं फ्यूचर आपके एम्प्लॉयर को या यूनिवर्सिटी को या ख़ास तौर पे उस मुल्क को जिसमें आप जा रहे हो उनको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि आप कोई शख्स भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बैरून मुल्क में भी आपके ऊपर गलत एप्लीकेशन आ सकती है। हाँ, जाली FIR हो सकती है। मतलब जाली से मुराद है कि किसी ने करवा दी जबकि आपने वो किया ही नहीं था गुनाह। तो उसमें यह है कि आप पे कन्विक्शन नहीं हुई तो वो लिखा आ गया कि जी वो पूरा केस चला था और ये कन्विक्ट नहीं हुए, ये बेगुनाह थे, तो फिर उस बेगुनाह को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करना चाहिए पूरी दुनिया को जैसे कि अब कभी उस पर केस नहीं हुआ था। एक जो चीज़ इसमें है जिसको बेहतर करने की मज़ीद ज़रूरत है वो ये है कि इसमें लिखा आ रहा है कि अगर किसी के ऊपर FIR हुई लेकिन उसके बाद फरीकैन की सुलह हो गई तो हम यही लिखेंगे कि केस खारिज हो गया। अब केस खारिज होने का मतलब ये है कि बंदा गुनहगार नहीं था, एक शख्स जीता और एक हारा। हाँ, अब मसला ये है कि जब यहाँ पर बहुत सारे केसेस में सुलह हो जाती है और प्रेशर होता है, मतलब ना सिर्फ ये कि अपोनेंट पार्टी का प्रेशर होता है, कई दफ़ा पुलिस का प्रेशर होता है, फिर ये कि कई दफ़ा घर वालों का प्रेशर होता है कि जी तुम इसको निपटाओ मामले को, हमने इसको परस्यू नहीं करना। सर इस मुल्क के अंदर तमाम तर जो बड़े तरीन कई मसाइल हैं उनका हमने नतीजा यही देखा है कि वो सुलह में एंड हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मर्डर के केस हो जाते हैं, बड़ी चीज़ें हो जाती हैं उनके ऊपर। सर बाकी आपका इसके ऊपर सर ये पॉइंट रहता है, इसको हम कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले आपका पॉइंट रह गया था, हम डिस्कस कर रहे थे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं उस पर आपका पॉइंट। जी, सो मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें चाहता हूं कि इम्प्रूव हो जाए और वो ये कि इन केस ऑफ सुलह अगर FIR क्वाश होती है तो उस पर यह ना लिखा जाए कि केस खारिज हो चुका है, ये लिखा जाए कि फरीकैन की सुलह हुई है, क्योंकि सुलह होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्स पर FIR थी वो गुनहगार नहीं था। और अगेन ये एक डिटेल है, इस डिटेल का पता होना चाहिए बाहर मुल्कों को, यूनिवर्सिटीज़ को, एम्प्लॉयर्स को। और क्यों हम ये करना चाहते हैं? ये हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब यहाँ से ऐसे लोग जाएंगे जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है और वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ जाकर भी कोई दो नंबरी नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की रेटिंग पूरी दुनिया में बेहतर होगी। जब पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी तो हमारे लिए वीज़ाज़ खुलेंगे, हमारा पासपोर्ट जो है वो मजबूत होगा, इसी तरह से हमारी इकॉनमी मजबूत होगी। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल सर, और सरकार कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, हम खुश हैं इससे। और सर लास्ट सुलह वाली चीज़ के अंदर जब ये सुलह का कॉलम बन जाएगा, होपफुली अगर हमारी सुनी जाए, तो सुलह के साथ साथ आपने उसकी टर्म्स भी लिखनी है फिर कि जी किस बुनियाद पे सुलह हुई है, कि जी अगलों ने कोई मामलात सुलह के ऐसे तो नहीं होते ना कि मतलब जी आपने इतना बड़ा हमारा नुकसान करा दिया लेकिन चलें जी अब एक दूसरे को जपी देते हैं और बात ख़त्म होगी, सुलह होगी। नहीं, उसके अंदर कुछ मामलात होते हैं तो उसको भी फॉर्मलाइज करेंगे ना, उससे क्या होगा सर, ये सुलह कल्चर जो है ना ये भी थोड़ा डिस्करेज होगा। अभी जो है ना जी कि वीक पार्टी जो है और वो राइट में है, स्ट्रॉन्ग पार्टी रॉन्ग में है, लेकिन सुलह हो जाती है तो उसका जिस सेकंड आपको डेटा मिलना शुरू हो जाएगा ना जी किस बुनियाद पे सुलह हुई है और आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर शाया होगी, तो फिर जो हैवी पार्टी है उनके बच्चों के भी यूनिवर्सिटी के दाखिले भी रुकेंगे। उनको जब पता ये बात जब कॉमन नॉलेज हो जाएगी ना सर, तो इसके अंदर फिर सुलह भी जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगी। फिर होएगा जी चलो जी कोर्ट चलिए, वी विल ट्राई आवर लक ओवर देयर। तो ये एक चीज़ जो है अच्छा, बहुत अच्छा स्टेप है। असल में लोगों ने इसको एज अ खबर ट्रीट किया, आप और मैं तो इसको ट्रीट कर रहे हैं एज अ न्यू वे टू डील विद आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये मांगी जाती है, पुलिस रिपोर्ट हर जगह बनती है, हर मुल्क में एक चीज़ होती है जो मांगी जाती है आपके। मतलब वहाँ तो सिर्फ ये है कि आप सिर्फ किसी शख्स का सोशल सिक्योरिटी नंबर या उसका आईडी नंबर डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे भी एक दिन आएगा सर इंशाल्लाह जब ये डेटा जो है ये मौजूद होगा,
कि जी आपने किसी को एम्प्लॉय करना है, वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाने से क्यों ला रहा है यार, मेरे पास पोर्टल लगा हुआ है गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, मैं डालता हूँ उसका आईडी कार्ड और मुझे सब सामने आ जाएगा। तो दिस इज़ द असल में ये उस चीज़ की शुरुआत है, मेरा अपना ख्याल ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक और चीज़ है कि इस चीज़ को बहुत सीरियस इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि वैसे तो मैं हर फॉर्म जो फिल करता हूँ उसमें लिख देता हूँ कि अप टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जब मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवा रहा हूँ ना, तो फिर वो जो मैं कह रहा हूँ इट इज़ बैक्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो अगर वो गलत है ना, तो फिर उससे तो पूरे पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में गिर रहा है, दुनिया में गिरेगा। और सर दूसरा, आपको पता भी नहीं होता कई दफ़ा, को पता नहीं आपके ऊपर कंप्लेन हुई हो सर, आपके ऊपर मेरे ऊपर से कंप्लेंट्स जो है वो हुई होंगी, मतलब फ़र्ज़ करें हुई हुई, हमें किसी ने पता ही नहीं कि की हुई है। फ़र्ज़ करें हम एक दिन आप और मैं जो है जब खैर से हम बाहर जाएंगे तो तब हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, हमें देखो जी हमारे 6-7 कंप्लेंट्स हुई हुई हैं। सो पॉइंट इज़ पता होना चाहिए और गवर्नमेंट को पहले पता होना चाहिए, आप जब चेक करें आपको पता होना चाहिए। सर आगे चलते हैं प्लीज़। चैंपियंस ट्रॉफी सर हो रही है क्रिकेट के ऊपर, सर हमने कल बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, अभी मतलब अगेन अपडेट हमने कर दिया कि जी फाइनलिस्ट बन गए हैं, सेमी फाइनलिस्ट फाइनल हो गए हैं। अलबत्ता जो सिक्योरिटी का इंतज़ामात हैं, हम तो खैर जहाँ से शो करते हैं ये, वो एक सिक्योरिटी का मोर लेस सेंटर इन द सेंस ये कि बहुत करीब है वेयर द क्रिकेट मैच हैपन्स, तो हमें पता है कि कितनी प्रिकॉशंस ली जाती हैं और हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट अच्छी तरह हो, और हम उनको सल्यूट करते हैं, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। अलबत्ता ख़बर ये थी सर कि 100 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो बरतरफ हो चुके हैं उस वजह से कि उन्होंने इनकार कर दिया इस चैंपियंस ट्रॉफी पे अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं देने से। अब उसकी वजूहत जो हैं वो कई सारी बयान की जा रही हैं कि उनकी तरफ से क्या थी, अलबत्ता चूँकि उन्होंने ना कर दी तो उनको बरतरफ किया गया। तो ये एक अगेन इसके ऊपर डिबेट जो है वो टू वे है कि जी आया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आपको कोई आपका सीनियर कह दे करना चाहिए, या आपके पास चॉइस है कि जी मैं इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को नहीं मानता। जी ज़्यादातर लोग जो बरतरफ हुए हैं उनका ताल्लुक एंटी राइट फोर्स से था, और ये जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज़ होती हैं इनका ज़ाहिर है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ड्यूटी चूज़ या रिजेक्ट नहीं कर सकते, जो आपका असाइनमेंट है वो करनी है। सो तमाम जगह पे यही होता है। सो इनको जो बरतरफ की है तो उसमें हम कोई गिला तो नहीं कर सकते इनके सुपरवाइज़र से कि आपने क्यों बरतरफ की है, लेकिन बहरहाल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इन लोगों की भी एक वजह से, और वो ये है कि मैं नैसरुल कौम हम ज़्यादातर लोग जो है अपना काम नहीं करना चाहते, और होता ये है कि हम मुरव्वत वाले भी बहुत हैं तो हमसे ना भी नहीं होती। सो हम काम पकड़ भी लेते हैं और फिर हाफ हार्टेडली करते हैं, जो कि एक और बहुत बड़ा मसला है, और ख़ास तौर पे बहुत बड़ा मसला है अगर आप सिक्योरिटी से मुंसलिक हो। इनकी मुझे ये बात अच्छी लगी है कि इन्होंने अप फ्रंट कहा जी कि हमने नहीं करना। सो ये एक बहरहाल टू गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बिल्कुल सर, किसी भी शख्स को सर आप देख लें कि अगर उनका काम करने का मूड नहीं है तो उनको काम नहीं करना चाहिए, मतलब ये बात बड़ी सॉलिड है। कॉर्पोरेट कल्चर में भी देखें, एक शख्स जो है जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर एक छोटा सा एक पेच है उस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन काम कोई नहीं करता क्योंकि उसका दिल नहीं है, इवेंचुअली उसने फेल होना है और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गिर जाएगा। सिक्योरिटी के अंदर भी यही है कि एक फेलियर जो है कैन रिजल्ट इनटू कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। अल्लाह खैर करे, अभी तक हमारी खैर से बहुत अच्छी सिक्योरिटी और इंशाल्लाह रहेगी, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से कंडक्ट होएगी। अलबत्ता ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा जी कि हम नहीं करना चाहते, और वो अगर नहीं करना चाहते तो उनसे ना करवाएं, ये कोई मजबूरी नहीं है। और ये सर ईगो पे आ जाती है बात। सीनियर्स कई दफ़ा कहते हैं कि यार मैंने कहा है और तुमने मुझे ना कर दिए, ये करना पड़ेगा। तो ये बात भी गलत है कि जी एक शख्स नहीं करना चाह रहा, उसकी तय तक पहुँचें कि अगर वो सुस्त है तो फायर कर दें, अगर वो सोचता तो फायर करते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई बहुत जेन्युइन रीज़न है, अगर वहाँ पर इंतजामात ठीक नहीं है, अगर जो कुछ था कि जिस तरह से उसको मिलना चाहिए ताकि वो इन्फोर्स कर सके हर चीज़ जो कि होनी चाहिए, उसमें कोई कमी कोताही है तो फिर सीनियर को वो भी इसलिए पूछना चाहिए ताकि वो अपने सीनियर्स तक पहुँचा सके और वो ये बात कर सके कि देखिए यहाँ पर लैप्सेस हैं, और मेरा जो मातहत है उसने मुझे बिल्कुल ठीक इन्फॉर्म किया है कि जी इन लैप्सेस के साथ मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेट होने वाली हैं, ये सारी चीज़ ऐसी हैं जो कि बात मांगती हैं कि आप एक दूसरे से बात करो। कम्युनिकेशन चैनल्स हमेशा ओपन रहने चाहिए सुपरवाइजर्स और मातहत के दरमियान। सर बिल्कुल, और किसी शख्स को काम करने का शौक नहीं उसे सर कौन सा, सर हम शायद इधर सुना चुके हैं वाक़या, वो आपका मेरा एक मुश्तरका एक एक्सपीरियंस था कि हमने मिल के एक फ्रिज ठीक करवाना था सर, तो हम एक शख्स के पास ले गए,
और मैं शायद हम यहाँ सुना चुके हैं, मुझे नहीं याद पड़ता, लेकिन वो फ्रिज वाले ने हमें ना कर दी कि जी मैं नहीं ठीक करूँगा। या तो सर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है, तो कहते हैं ये फ्रिज मेरे कैलिबर का नहीं, उसने कहा मैंने नहीं करना है, नया ले लें जाके। यकीनन ये एक मायूसी भी है जो कि अब हमारा कौम का हिस्सा है, हम लोग नहीं उस तरह से काम करना चाहते, और फिर जो बंदा सुस्त है उसकी जाहिर है कोई जगह नहीं बनती, ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में। तो वो अगेन बरतरफ तो उनको कर दिया है, वो इनको मतलब अभी तो सस्पेंडेड है, इनको एक्सपेल भी किया जा सकता है, वो सारा कुछ तो हो ही सकता है। लेकिन हमने तो जैसे वो क्रेडिट जहाँ बनता था वो हमने दिया कि उन्होंने बजाय कि काम गलत करते हैं उन्होंने पहले कहा कि हमने नहीं करना, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, उनसे एक दफ़ा उनके ग्रीवेंसेस पूछने जरूर क्योंकि देखें ना, इंशाल्लाह आज से आने वाले सालों में हमने बहुत सारे आईसीसी टूर्नामेंट कराने इस मुल्क के अंदर, तो उसके लिए हमने अपनी सिक्योरिटी और बेहतर करनी है। और सर वो एक दिन इंशाल्लाह इधर आएगा जब हम इतने करा लेंगे कि सिक्योरिटी मामलात विल नो लॉन्गर बी ए कंसर्न। इंशाल्लाह हम बड़े इजी तरीके से टूर्नामेंट कराया करेंगे। 2025 जनवरी में साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में। तो सर बस ये सारी चीज़ें सर, अगेन अवाम को मैं कहूँगा कि आप अगर 2026 सॉरी 25 तो चढ़ेगी, आप अवाम से भी कहूँगा कि जब आपका कोई आमना सामना हो किसी सिक्योरिटी के शख्स से और वो आपको रोके कहीं पे, तो आपने भी तमीज़ के दायरे में रहना है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी उस वक्त, उस घंटे में, उस मिनट पे आपसे ज़्यादा ज़रूरी है जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। सिक्योरिटी एट दैट पॉइंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द नेशनल इंटरेस्ट। बारह सर वो ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।